Hello students, in previous lecture we have studied about the roots, structure of root hairs और उसके बाद different types of water which are present in the soil. उसके अंदर हमने देखा ओनली कैपिलरी वाटर दैट आर अवेलेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी. इस टॉपिक के अंदर हमें यहाँ पर देखना है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल. सॉइल के ज़रिए जो वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है वो कौन से मेथड से हैं जिसके ज़रिए से ये प्रोसेस जो है यहाँ पर होता है, उसके ताल्लुक से हमें यहाँ पर जो है देखना है. तो यहाँ पर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल दैट वाटर कैन बी एब्सॉर्ब विद द हेल्प ऑफ 3 फिजिकल प्रोसेस. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होते हैं, सिर्फ एक मैकेनिज़्म यहाँ पर होता है कि सॉइल वाटर दैट इंटर इनसाइड द रूट के अंदर यहाँ पर जो है दाखिल होता है, इंटर होता है. तो 3 फिजिकल प्रोसेस हैं, आउट ऑफ विच फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज इम्बाइबेशन. इम्बाइबेशन का एक्चुअल मीनिंग जो होता है स्वेलिंग अप. यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ अगर वाटर के अंदर यहाँ पर रखी गई है, इफ़ दैट स्वेल्स, अगर वो फूल जाती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो स्वेलिंग अप प्रोसेस जो यहाँ पर होता है, दैट प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज इम्बाइबेशन प्रोसेस. द सब्सटेंस विच एब्सॉर्ब वाटर, उसको कहा जाएगा इम्बाइबेंट कहा जाएगा. एंड द सब्सटेंस विच इम्बाइब्स, जो स्वेल होता है, उसको जो है यहाँ पर इम्बाइबेट कहा जाता है. यानी यहाँ पर इम्बाइबेशन का जो प्रोसेस है, इसके अंदर इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट ये 2 कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती हैं. द सब्सटेंस विच एब्सॉर्ब वाटर, जैसे पेक्टिन लेयर यहाँ पर जो होती है, सेल वॉल जो होती है, ये इम्बाइबेंट है. और उसके बाद सेल जो होता है वो इम्बाइब हो जाएगा, फूल जाएगा, तो सेल जो रहेगा उसको इम्बाइबेट कहा जाएगा. अब रिमेंबर वन पॉइंट बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारा फिजिकल प्रोसेस है, सॉइल के अंदर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये रूट्स हैं और यहाँ पर जो है रूट हेयर्स यहाँ पर हैं. सॉइल के अंदर जो भी वाटर है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल इफ दैट इंटर इन द रूट हेयर, तो वो यहाँ पर इंटर होता है विद द हेल्प ऑफ इम्बाइबेशन. इम्बाइबेशन के ज़रिए यहाँ पर इंटर होगा. अब उसके बाद जो वाटर का ट्रेवलिंग यहाँ पर होता है, ट्रेवलिंग ऑफ वाटर दैट आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. इसके ज़रिए से वाटर का ट्रेवलिंग वन सेल अनदर सेल नेक्स्ट सेल जो आगे बढ़ेगा, वो यहाँ पर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ज़रिए होगा. लेकिन फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल विच इंटर इनसाइड द रूट हेयर, पेक्टिन जिसको एब्सॉर्ब करके यहाँ पर लाता है, तो ये फर्स्ट स्टेप जो होती है वो इम्बाइबेशन होता है. यही वजह है कि इम्बाइबेशन यहाँ पर जो होता है दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एब्सॉर्प्शन प्रोसेस. एब्सॉर्प्शन की फर्स्ट स्टेप इसको जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा. अब ये इम्बाइबेशन का प्रोसेस दैट कंटिन्यू टिल एंड इक्विलिब्रियम इज मेंटेन. जब यहाँ पर बाहर और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सेम हो जाएगा, वो जब तक नहीं होता है ये प्रोसेस एब्सॉर्प्शन का जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा. और जब बाहर और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर रहेगा, उस वक्त इम्बाइबेशन का प्रोसेस यहाँ पर जो स्टॉप हो जाता है. डेली लाइफ के अंदर भी हम यहाँ पर जो इम्बाइबेशन का प्रोसेस हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल डोर्स एंड विंडोज़, वुडन डोर्स एंड विंडोज़, जो लकड़ी के यहाँ पर डोर्स और विंडोज़ होते हैं, दैट स्वेल ड्यूरिंग रेनी सीजन. रेनी सीजन के अंदर वो दरवाजे खिड़कियाँ जाम हो जाते हैं, बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है पैक हो जाते हैं. क्यों? दैट स्वेल्स ड्यू टू द रेन वाटर की वजह से उनके अंदर स्वेलिंग पाई जाती है. दिस मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज इम्बाइबेशन प्रोसेस. इसी तरीके से यहाँ पर सोकिंग ऑफ सीड, कोई भी सीड है अगर ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर उसकी हम सोइंग कर रहे हैं, उसकी स्विंग कर रहे हैं, आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर दैट स्वेल्स, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. ये जो स्वेलिंग यहाँ पर पाई जाएगी दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ इम्बाइबेशन. इसी तरीके से स्वेलिंग ऑफ ड्राई रेजिन, ड्राई रेजिन जो किशमिश होती है, ड्राई रेजिन है, वाटर के अंदर हम यहाँ पर रख देते हैं, उसके अंदर यहाँ पर जो वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद दैट स्वेल्स एंड दैट लुक्स जस्ट लाइक द फ्रेश ग्रेप्स. जिस तरीके से फ्रेश ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होता है फ्रेश, वैसे दिखाई देते हैं. तो वाटर यहाँ पर इंटर हुआ है, वाटर ये एब्सॉर्ब करते हैं, और ये भी स्वेलिंग ऑफ ड्राई रेजिन यहाँ पर जो होता है वो भी एज अ रिजल्ट ऑफ यहाँ पर जो है इम्बाइबेशन होता है. तो इम्बाइबेशन एब्सॉर्प्शन की फर्स्ट स्टेप प्लांट के अंदर यहाँ पर पाई जाती है. और जब यहाँ पर इम्बाइबेशन का प्रोसेस होगा तो वॉल्यूम ऑफ द सेल और वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल दैट आर इंक्रीजिंग, वो जो है यहाँ पर इंक्रीज होते हैं. तो यहाँ पर इम्बाइबेशन फर्स्ट स्टेप है, इसको आपको ध्यान रखना है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाकी जो 2 फिजिकल प्रोसेस हैं उसके ताल्लुक से हम देखते हैं. ले लो इसको स्क्रीनशॉट. हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एट डिफ्यूजन.
डिफ्यूज़न का मतलब होता है टू डिस्पर्स, ट्रांसफ़र होना। यहाँ पर डिफ्यूज़न इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल और गैसियस मॉलिक्यूल दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल हैं, इफ़ दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एट दैट टाइम दैट प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूज़न प्रोसेस, उसको कहा जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसफ़र मैकेनिज्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेशर दैट आर प्रोड्यूसिंग, और ये जो प्रेशर यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है डीपी। दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूज़न प्रेशर उसको कहा जाएगा। अब ये प्रोसेस दैट कंटिन्यू टिल एन इक्विलिब्रियम दैट इज मेंटेन, कोई भी फिजिकल प्रोसेस है उस वक्त तक यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाला है जब तक वहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेंटेन ना हो जाए। तो यहाँ पर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल दैट आर ट्रांसफर टिल एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। और ये प्रोसेस आमतौर पर देखा जाता है जब सेल जो होता है उसके अंदर डीपीडी प्रेजेंट हो। डीपीडी का फुल फॉर्म है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर या एसपी कहा जाएगा। तो यहाँ पर डीपीडी या सक्शन प्रेशर क्या है? दैट इज जनरली कॉल्ड एज एक्चुअल थर्स्ट ऑफ सेल। सेल को जो है जितनी भी थर्स्ट है, जितने अमाउंट में वाटर यहाँ पर एब्सॉर्ब करेगा, तो उसको कहा जाता है एक्चुअल थर्स्ट ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड एज डीपीडी, और दैट में बी कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर। तो ये जो प्रोसेस है, जब सेल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी रहेगी तो वो वाटर को जो है यहाँ पर या मॉलिक्यूल को यहाँ पर जो एब्सॉर्ब करता है, और यहाँ पर ये जो प्रोसेस रहेगा दैट इज कॉल्ड एट डिफ्यूजन प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एट डिफ्यूजन प्रोसेस इसको कहा जाएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिफ्यूज़न? कौन से यहाँ पर कहाँ पर जो है डिफ्यूज़न जो है यहाँ पर यूज़ होता है? जनरली दैट आर यूज फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसका मेन रोल जो है यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर कुछ स्टेप के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जब यहाँ पर चेंज होते हैं तो दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसके अलावा वाटर के साथ साथ में जब यहाँ पर मिनरल्स वाटर के साथ में मिक्स होते हैं तो एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पर है। मेन इसका जो रोल होता है दैट आर यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमें पता है प्लांट के अंदर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर भी इसी तरीके से प्रोसेस होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए टू प्रोसेसेस आर प्रेजेंट, वन इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज रेस्पिरेशन। तो उसके लिए यहाँ पर डिफ्यूजन दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और लास्ट इसका जो रोल होता है, दिस प्रोसेस दैट आर यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड मटेरियल। जब यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस के ज़रिए जब फूड मटेरियल यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो सेल के अंदर फूड मटेरियल, सेल का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की जानिब, यानी जहाँ पर फूड मटेरियल जमा है और जो सेल एम्प्टी है जहाँ पर फूड मटेरियल नहीं है उधर उसको ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए भी डिफ्यूजन प्रोसेस दैट आर यूज फॉर दैट। और यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल प्लांट के अंदर यहाँ पर फ्लोएम सेल जो हैं दे परफॉर्म दिस फंक्शन। इस फंक्शन को जो है फ्लोएम सेल जो है यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेकंड प्रोसेस हो जाता है डिफ्यूजन। थर्ड प्रोसेस जो यहाँ पर है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल दैट ट्रांसफर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन उसके ऊपर ये वर्क करता है। लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जो सोल्यूशन है उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे, और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले जो सोल्यूशन होते हैं उसको हाइपरटोनिक कहेंगे। तो वी कैन से दैट ऑस्मोसिस इज अ physical process in which liquid molecule that travel from hypotonic solution to the hypertonic solution or low concentration to the high concentration, and this process that continues with the help of semi permeable membrane। सेल वॉल जो होती है प्लांट के अंदर वो फ्रीली वो परमिएबल है, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल दे कैन ट्रांसफर थ्रू दैट। लेकिन सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट आर शोइंग सेमी परमिएबल नेचर। सम मटेरियल दे कैन ट्रांसफर एंड सम मटेरियल दैट कैन नॉट ट्रांसफर, वो उसको अलाउ नहीं करते हैं, इसीलिए उसको जो है यहाँ पर सेमी परमिएबल नेचर कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये नेचर किसके अंदर रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पर होते हैं दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मोसिस, और ये भी प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा टिल एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, वो प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। अब ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है जैसा कि मैंने कहा कि दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन दो चीज़ तो
तो हमारे सामने आई है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट। पहली टाइप यहाँ पर जो होती है, एक सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं वीक सॉल्यूशन। दीज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दैट आर हैविंग लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर ये जो वीक सॉल्यूशन होते हैं वाटर से भी वीक होते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जितने भी रहेंगे, इफ़ वी ओपन इन एनवायरमेंटल कंडीशन दे कैन एवापोरेट। ये सॉल्यूशन को अगर ओपन एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर रखेंगे तो दैट आर वीक सॉल्यूशन एंड दे कैन एवापोरेट। एवापोरेशन का प्रोसेस यहाँ पर इनके अंदर पाया जाएगा, तो इसको कहा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी टाइप यहाँ पर जो होती है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। दीज आर हैविंग हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, हेवियर देन वाटर। अगर वाटर के साथ, वाटर से हेवी रहेगा जो सॉल्यूशन, तो उसको यहाँ पर हाइपरटोनिक कहेंगे। और वाटर से कम यहाँ पर उसका जो यहाँ पर जो है हेवी नहीं रहेगा, लाइट रहेगा वाटर से, तो उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। तो यहाँ पर वाटर से हेवियर देन कौन से रहेंगे? अगर वाटर के अंदर कुछ मिनरल सॉल्ट मिक्स हो जाते हैं तो वाटर से हेवी हो जाएगा, दैट बिकम हेवियर देन वाटर। तो यहाँ पर ऐसी सूरत में वहाँ पर जो है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इन विच देयर इज नो गेन और नो लॉस ऑफ वाटर, सेम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की जानिब लिक्विड मॉलिक्यूल जा रहे हैं, एक स्टेज ऐसा आएगा कि सेल के अंदर, सेल के बाहर सेम कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो वहाँ पर उसको कहेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेल्स आर केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब यहाँ पर सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और जब यहाँ पर जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल रहेगा तो नो एनी फिजिकल प्रोसेस दैट विल ऑकर। ऑस्मोसिस का प्रोसेस वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस, ये टोटल जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है उसके ऊपर ये वर्क करता है। जब सेम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल यहाँ पर रहेंगे तो नो गेन, नो लॉस ऑफ वाटर दैट आर टेकिंग प्लेस। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड और थर्ड प्रोसेस है। अभी ऑस्मोसिस के अंदर हमें एक चीज़ और देखना है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, now we will see about the types of osmosis. Osmosis ये जो एक फिज़िकल प्रोसेस है, यहाँ पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं, या तो लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, या ड्यू टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर लिक्विड मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं। इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस यहाँ पर 2 टाइप है, एक है एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरा है एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो मीन्स आउटर साइड। तो यहाँ पर माइग्रेशन प्रोसेस, दोनों के अंदर माइग्रेशन प्रोसेस है या लिक्विड मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है। एक्सो ऑस्मोसिस आउटसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर यहाँ पर जो है, सेल के अंदर यहाँ पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है अगर वो सेल के बाहर माइग्रेट होता है तो दैट टाइप दैट इज कॉल्ड एज एक्सो ऑस्मोसिस। लिक्विड मॉलिक्यूल दैट माइग्रेट आउटसाइड द सेल या माइग्रेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल दैट इज कॉल्ड एज एक्सो ऑस्मोसिस। जब यहाँ पर सेल के बाहर लिक्विड मॉलिक्यूल निकल गया है, अब सेल यहाँ पर जो रहेगा उसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर जो होती है वो श्रिंक हो जाती है और सेल के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड ए फ्लैसिडिटी, और दैट सेल दैट बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब था श्रिंक हो जाना, और फ्लैसिडिटी और दैट में बी कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस कहा जाएगा। यानी एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सो ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, क्योंकि अंदर का लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर जो है माइग्रेट हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। दिस मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज एक्सो ऑस्मोसिस। डेली रूटीन लाइफ के अंदर ये दोनों प्रोसेस हम देखते हैं। अब बच्चों आपको गौर करना है कहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सो ऑस्मोसिस के लिए हम देखते हैं, अगर घर पे हम सब्ज़ी बना रहे हैं, है ना, सब्ज़ी जब उसको काट कर यहाँ पर जो है पॉट के अंदर उसको रखते हैं, पकाने के लिए बहुत ढेर होती है, लेकिन पक जाने के बाद वो बिल्कुल श्रिंक हो जाती है। अंदर का वाटर जो होता है दैट माइग्रेट आउटर साइड,
जिसकी वजह जो बल्क क्वांटिटी में सब्जी हमें वेजिटेबल दिखाई देते हैं वो दब जाते हैं, बिल्कुल थोड़ी हो जाती है। उसका अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर था वो ट्रांसफ़र हो चुका है आउटसाइड द सेल, जिसकी वजह वो पूरी सब्जी जो है वो श्रिंक हो जाती है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, फ्लैसिडिटी का प्रोसेस यहाँ पर होता है, ये एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है। इसी तरीके से दूसरी टाइप इसके रिवर्स प्रोसेस होता है एंडोऑस्मोसिस, माइग्रेशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू द सेल। यहाँ पर सेल है, अगर बाहर से लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, बाहर का वाटर इनसाइड द सेल अगर यहाँ पर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस है। जब बाहर से लिक्विड मॉलिक्यूल अंदर आएंगे तो ये जो सेल होता है वो टर्जिड हो जाता है, टर्जिडिटी इन द सेल दैट आर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर फ्लैसिडिटी का ऑब्जर्वेशन होता है एक्सोऑस्मोसिस के अंदर। एंडोऑस्मोसिस के अंदर यहाँ पर जो है टर्जिडिटी का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होता है। जब सेल के अंदर यहाँ पर टर्जिडिटी बढ़ती है, सेल जो है स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग पाई जाती है, तो यहाँ पर एक प्रेशर पैदा होता है और वो जो प्रेशर रहेगा उसको कहेंगे टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर जो होता है सेंटर से सेल वॉल की तरफ, ये जो है यहाँ पर अपना दैट शो देयर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम सेंटर द सेल वॉल, इसको कहा जाता है टर्गर प्रेशर। अगर यहाँ पर टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा तो एक वक्त आएगा कि सेल रप्चर हो जाएगा, सेल फट जाएगा। लेकिन अपोजिट और इक्वल प्रेशर सेल वॉल के ज़रिए से भी फ्रॉम सेल वॉल टू द सेंटर, यहाँ पर ये प्रेशर पैदा होता है जिसको कहा जाता है वॉल प्रेशर। यानी इक्वल क्वांटिटी में जैसे टर्गर प्रेशर जितना प्रेशर पैदा करेगा सेल वॉल जो रहेगी, इक्वल और अपोजिट प्रेशर से पेरीफेरी से सेंटर की तरफ वो जो है यहाँ पर माइग्रेट होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दैट कैन बी मेंटेन। तो ये रिजल्ट हमारे सामने आता है कि टर्गर प्रेशर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल प्रेशर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेल यहाँ पर टर्जिड फॉर्म में है, टर्जिडिटी सेल के अगर टर्जिडिटी दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द सेल, इसका मतलब है वो सेल उसकी डीपीडी दैट विल जीरो। डीपीडी यानी थर्स्ट ऑफ द सेल, सेल को कोई प्यास नहीं लगी हुई है, वो तो यहाँ पर पूरा पानी से भरा हुआ है, तो डीपीडी यहाँ पर जीरो रहेगी और टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। और यहाँ पर जब यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो ये सेल जो है यहाँ पर डीपीडी जो रहेगा थर्स्ट ऑफ द सेल वो मैक्सिमम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फुल चांस है कि अभी वाटर यहाँ पर जो है इंटर हो सकता है। और यहाँ पर जो है वाटर दैट कैन नॉट इंटर, क्योंकि सेल पूरा जो है यहाँ पर पूरा टर्जिड हो चुका है। इन अ फुल्ली टर्जिड सेल डीपीडी इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि अब सेल के अंदर कोई थर्स्ट, कोई प्यास उसकी जो है यहाँ पर बाकी नहीं बची हुई है। यही तमाम अब यहाँ पर हम देखते हैं जब ये ऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, अब प्रेशर दैट आर प्रोड्यूसिंग इनसाइड द सेल एंड दैट प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको ओपी से डिनोट किया जाएगा। यही जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप पाए जाते हैं और एक फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक और प्रेशर और टर्गर प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज डीपीडी। लेकिन अभी हमने यहाँ पर देखा है टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल प्रेशर, तो जिसकी वजह हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल प्रेशर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एट डीपीडी, उसको भी हम यहाँ पर डीपीडी कहेंगे। इसके जरिए से एक रिजल्ट हमारे सामने आता है, इफ सेल्स आर फ्लैसिड या इन फ्लैसिड सेल, टर्गर प्रेशर यहाँ पर तो जीरो रहेगा। अभी यहाँ पर टर्गर प्रेशर वाटर तो निकल चुका है तो सेंटर से वॉल की तरफ कोई प्रेशर पैदा होने वाला नहीं है, तो फ्लैसिड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर जीरो है। यानी हम कह सकते हैं इन फ्लैसिड सेल डीपीडी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये जीरो रहेगा तो यहाँ पर डीपीडी इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, अगर सेल टर्जिड है तो यहाँ पर डीपीडी यहाँ पर जीरो रहेगा, डीपीडी यहाँ पर जीरो रहेगा। तो जब ये इधर आएगा तो हम कह सकते हैं टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इन फुल्ली टर्जिड सेल। तो इस तरीके से ये रिलेशन है, इसको ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम में तो चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं नीट के एग्जाम के अंदर इसके ऊपर जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर कभी कभी पूछे जाते हैं। ये रिलेशन से आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकते हैं, यहाँ पर जो है ये रिलेशन टर्मिनोलॉजीज के दरमियान जो रिलेशन है उसको आपको ध्यान रखना है। इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पर मैं ये लेक्चर रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।